Jai Gurudev student, class 8th. So today's our subject is history, lesson 11, change in arts, painting, literature and architecture. तो ये चैप्टर का नाम है, इसको हम पढ़ेंगे यहाँ पे। और इसमें हम देखेंगे तो आर्ट एंड कल्चर, यानी हम यहाँ पे पढ़ेंगे चेंज इन आर्ट, जो आर्ट कला में परिवर्तन हुए, पेंटिंग, लिटरेचर, साहित्य और हमारे आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर का मतलब होता है भवन निर्माण की कला। तो इसमें क्या क्या परिवर्तन हुए हमारे जो शासन व्यवस्थाएं जो चल रही थी उस दौरान, तो इसको हम देखेंगे। तो आर्ट एंड कल्चर आर एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी। कला और संस्कृति ये हमारे समाज का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग, एक आयाम होता है। इनफैक्ट द रिचनेस ऑफ अ सोसाइटी इज डिपिक्टेड बाय इट्स आर्ट, लिटरेचर, म्यूज़िक, पेंटिंग एंड सो ऑन। तो इस प्रकार देखा जाए कि जो रिचनेस है हमारी, यानी समाज, हमारी जो समाज है उसकी जो संपन्नता है वो इसी से निर्धारित होती है कि वहाँ की कला, साहित्य, संगीत, पेंटिंग ये कैसा है। सो इन इंडिया वी हैव ऑलवेज हैड अ रिच ट्रेडिशन ऑफ आर्ट एंड आर्ट कल्चर। तो इन इंडिया, अगर हम भारत में देखें तो हमारे पास हमेशा से ही एक बेहतर परंपरा रही है कला और संस्कृति की। सो राइट फ्रॉम द एंशियंट पीरियड, अगर हम एंशियंट पीरियड यानी प्राचीन काल से ही देखें, मौर्यन आर्ट, द इंडो ग्रीक स्कल्पचर टू द गुप्त पीरियड, यानी मौर्य एम्पायर के समय जब सम्राट अशोक, बिंदुसार ये सब थे, तो इनके समय की कला कैसी व्यवस्था थी। और इंडो ग्रीक स्कल्पचर आया, तो ये जो गुप्त काल के समय का टाइम था, तो ये भी देखा जाए तो बहुत ही बेहतर समय था। सो विद द कमिंग ऑफ द इस्लामिक रूल, जब इस्लामिक रूल आ गया, यानी तुर्क आए, मुगल आए, सो इंडिया एंटर्ड इनटू अ इंडिया एंटर्ड इनटू अ न्यू फेज ऑफ आर्ट। तो भारत जो है एक कला के एक नए काल में प्रवेश कर गया, इन्फ्लुएंस्ड एंड इंस्पायर्ड बाय द पर्शियन एंड अरेबिक ट्रेंड्स। अब उसमें हमें किसका प्रभाव देखने को मिला? पर्शियन और अरेबिक, पारसी और हमारे अरब के कुछ विचारधारा, और उससे मिक्सअप कुछ आर्ट कला सामने आई। सो द मुगल रूल इज़ फेमस फॉर इट्स आर्ट एंड कल्चर। अब मुगल जो शासन था वो अपने कला और संस्कृति के लिए काफ़ी प्रसिद्ध रहा। द पेंटिंग्स, पेंटिंग की बात करें, बिल्डिंग की बात करें अगर मुगल काल में, विच इंक्लूड्स द मैजेस्टिक ताजमहल, एंड द लिटरेचर और साहित्य की बात करें, विल ऑलवेज बी ए सोर्स ऑफ प्राइड फॉर अस। तो ये भी हमारे लिए एक गर्व का विषय हो सकता है। विद द कमिंग ऑफ द यूरोपियंस, जब यूरोपियंस आए यानी ब्रिटिश आए, यानी उसमें फ्रेंच भी थे, ब्रिटिश भी थे, डच थे, ये सब आए। सो इंडिया अगेन केम इनटू अ कांटेक्ट विथ न्यू थॉट्स। तो भारत दोबारा से एक नए विचार के संपर्क में आया। और इसी प्रकार देखा जाए सो एंड आइडियाज़, सो दीज थॉट्स एंड आइडियाज़, ये जो विचार और जो सोच थी, इन्फ्लुएंस द आर्ट एज वेल एज द कल्चर ऑफ द इंडिया। और इस प्रकार इन्होंने भारत के संस्कृति और कला को काफ़ी प्रभावित किया। दस इस प्रकार गिविंग न्यू डायमेंशन टू ऑल एस्पेक्ट ऑफ इंडियन आर्ट। इस प्रकार हर एंगल से, हर तरह से हमारे भारतीय जो कला थी उसको पूरी तरह से नया एक आकार दिया। डिफरेंट फैक्टर्स, कुछ अलग अलग कारक हैं, फैक्टर्स हैं, लाइक eagerness to know about their own glorious past and increased communication with the outside world, as also an understanding of common problem influenced Indian thinking। तो कुछ अलग अलग फैक्टर्स हैं जो eagerness to know, जानने की उत्सुकता, eagerness का मतलब उत्सुकता, कितना हम चीज़ों को जानने का हमारे अंदर देखा जाए तो मतलब फीलिंग्स होती है, कितनी तेज़ी हम चीज़ों को जाने, सीखने की जो एगरनेस होती है वो।
सो नो अबाउट दियर ओन ग्लोरीज, हम अपना एक खुद का एक वैभवशाली जो पास्ट हमारा रहा है, एंड इंक्रीज्ड कम्युनिकेशन, बढ़ता हुआ हमारा कम्युनिकेशन, लोगों से संवाद विद द आउटसाइड वर्ल्ड, बाहर के संसार के साथ हम जुड़े, एज आल्सो एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉमन प्रॉब्लम, और कुछ हमने जो सामान्य समस्याएं थीं इसको भी समझने का प्रयास किया। इन्फ्लुएंस्ड इंडियन थिंकिंग, इससे भारतीय सोच को भी काफ़ी प्रभावित किया। दिस वाज फॉलोड बाय अ कल्चरल रेजोनेंस, और ये एक देखा जाए, दिस वाज अ फॉलोड बाय ए कल्चरल रेजोनेंस, एक सांस्कृतिक देखा था, देखा जाए तो कल्चरल रेजोनेंस का मतलब होता है सांस्कृतिक, नई संस्कृति का जन्म। रेजोनेंस का मतलब होता है न्यू बर्थ, नवजागरण, हम रेजोनेंस को कह सकते हैं। सो विच इंस्पायर्ड मॉडर्न इंडियन लिटरेचर एंड आर्ट एज वेल, और इसने प्रभावित किया हमारे जो आधुनिक भारतीय साहित्य था और कला थी, इन सबको साथ साथ प्रभावित किया। तो अब इसके बाद हम आगे जो है लिटरेचर के बारे में फिर पढ़ेंगे, और ये सब हम नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, और जय गुरुदेव।